स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। पूछे सुनम सामना महानाय आगारिनोया परतीत्या सेके जानाति न भीखु जहात है न आहा स्वयंभू ही जहाति सत्तम थे अन्नैसे कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंते जसंसिनो चख पहेठियस्त जाना हि धम्म चभी चपेहि ओढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जेठावर जेपाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवेव धम्म समयम उदाहो से सवदन्ते अभिभूयनानि निरामगन्धे दिमं थियप्पा अनोत्तरे सब जगन्ति विद्या गन्धा अतीते अभये अनाओ से भूय पन्ने अनियचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु तरे तपय सूर्येवा वैरोयतिदेवतामं पगासे अनोत्तरं धामीनं दिनाना नेयामुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेयादिनं विशिष्टे से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदयी वा विअनंत पारे सके देवा ही वै जुईवा सेवीर्येणं परिपूर्ण विनीय सुदंसनेवा नव सवसेठे सुरालये वासिमोदागरे से वीराय से गगुलो भवे स्वयं सहस्तान उजोयनाना ते कंदगे पंडगवे जयन्ते से जोयने नव नवै सहस्ते उद्घोषितो हेत सहस्र उठे नभे छे भूमि जम सूर्यानो परिवर्तयन्ति से भवन्ने बहुनन्दनेया जन्ते जयन्ते जयन्ति मजिन्दा से पवैसाद महापगासे वीरायते कंचन माठ बन्ने अनोत्तरे गिरिसूया पदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महिएव जम्मे छिए
ये तो हमें सामने लाए तुते जाए जसोदन सरदार किले गिरी बलवान सहाय आना रोए थे बलियाय बन्ने आलोतरम धाम मोए रहता आलोतरम धानवरम धियाय सुसुख सुखम अपगान सुखम तबिंदुए गंतवदात सुखम अनोत्तरकम परमं महेशि अशेष कमं सविशोभिता सिद्धिं गति साई मनांत पते नानेन सीलेन यतंसलेन रुखे सुनाए जन सामनेवा जलते जयिंबे जयंती सुवर्णा वने सुवानंदन माहुते बन्ने हरियम बसता अलोतरे चंदो तारान महान भावे बंधे सुवा चंदन एवं मुनिनम अपरिंदमाहो जातयं उदहीन सेठे नागे सुवाधर निगमा सेठा ओ देवारसरे जयन्ते तवो बहाने मुनिवे जयन्ते हठी सुएरा वनमाहुनाए सिंहो वियाना सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरुले वेनु देवे निर्वाण वादे निहनाय पुत्ते जो है सुनाए जनवीत सेने अरविंद मामू खतीन सेठे जहदांत वक्ते ईसेन सेठे तहवत माने दानान सेठा अभयापयाना सच्चे सुवाहन वचम वयंती तवे लोकोत्तमे सामने नाय पुत्ते ठीन सेठा नवतमावा सभा सुहम्माव सभान सेठा निर्वाण सेठा जहसाव धम्मान नाय पुत्ता परमाधिनानी बूढ़ो बमेनो नहीं गए नंदन को वैया सुपन्ने तरियं समुद्रं चमका भवोघं अभयं करे वीर अनंत चक्को ओहं चमानं तदेव माया लोभं च उत्थं अजत दोषा निबंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे क्रिया क्रियं वनियालुवायं मन्नानियान पड़ियच ठानं शेता
दीनरायं श्रीवार्याय सिद्धराय भक्ता उबहानवं दुःखक्षयाय लोकं विदित्ता आरं परं च सर्वं बहुवार्य सर्ववारं शौचाय धम्मम् अरिहन्तभक्त्यं समाह्यम् अष्टपौ विशुद्धं तं सदहनाय जनानां इन्देव देवा हिव आविशन्ति इन्देव देवा हिव आविशन्ति बोले सासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सर्वप्रथम तिन्नानंतार्याण सासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपपाठक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, सन गौरव उपपाठक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन सुत देव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने अपने सौभाग्य को सराहें और सराहते हुए अपनी पुण्यवाणी को भी क्या दें, अपने पुण्यवाणी को भी सराहें और सराहते हुए जिनवाणी की महिमा गाएं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिनवाणी का हर
धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी झलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी। जिन वाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। अब हम उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करेंगे। मूल पाठ 33वां अध्ययन कम्मपयडी कर्म प्रकृति। अथ कम्मां वक्षामि अनुपविं जह कम्मं जैहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्तये। नानसावर निजं दंसनावरणं ताहा वेय निजं ताहा मोहं आउ कम्मं तहेवय। नाम कम्मं च गोयं च अंतरायं तहेव। एवमेयायं कम्मायं मच्छिव उत्समस। नानावरणं पंचविहं सूयं आभिनिवोहियं। ओहि नानं च तय्यं मन नानं च केवल। निद्रा तहेव पयला निद्रा निद्रा पयल प्रलय। तत्तो यथीन गिद्धियो पंचमा होई नाय। चक्षुम चक्षु ओहिस्त दर्शन केवल यावने। एवं तु नवविगत्वं नायवम्
दंसनावर्णं वेणीयं दुविहं सायं च आह्यं सायत्र बहुभेय एमेव असायत्र मोहनिजं दुविहं दंसने चरणे ताः दंसने दिविहं भूतं चरणे दुविहं भवे समतं चेवमिच्छतं समामिच्छतमेव य एयावतिन्नि पलियो मोहनिजस्य चरितमोहनं कम्मं दुविहं तु वियाहियं कसाय मोहनिजं तु नो कसाय तहेव सोलसविहभेनं कम्मं तु कसायजं सतविहं नवविहं वा कम्मं च नो कसायजं निर्ईयतिरथां मनुस्सां तहेव देवा ऊयं च उत्थं तु आं कम्मं चोविहं नामं कम्मं तु दिविहं सुहं च आह्यं सुहस्रौ बहुभ्रेया एमेव असुहस्र गोयं कम्मं दुविहं उच्चं नियं च आह्यं उच्चं अर्थविहं होय एवं नियं पियाह्यं ताने लाभेय भोगेय भोगे वीर्यतः पञ्चविध अन्तरायं समासेन वियाह्यम् एयामूलपरियो उत्तरायो य आह्य पयसकं खेतकार्यभावं च उत्तरं सुन सव्यसिं चैव सम्मानं पयसगमनन्तगम् गन्धीयसतायमन्तो सिद्धानहाह्यं सवजीवान् कम्मं तु सङ्गहे क्षति सागरं सवेषु विपयसेषु सपं सवेन बद्ध उदहि सरिसनामनं तिसरि कोडिय उक्कोसियाछि होयन्तो मुहतं जहन्य आवरणि चान्दोन्हं पिबेय निचेतहेव अन्तराय कम्ममीचि ऐसा वियाह्य उदहि सरिस्नामन सतरिं कोडियो मोहनिजस उक्कोस अंतो मोहतं जहन्य तितिस सागरो वमा उक्कोसेन वियाहि उ आउ कमस्त अंतो मोहतं जहन्य उदहि सरिस्नामन विसरि कोडि नाम गोत्तानम उक्कोस अठ मुहूर्तं जहन्या सिद्धानमन्त भागोय अनुभागा भवन्ति सवेषु विपयसकं सवजीवेषु ऐच्छियं समः एसिं कम्मा अनुभागा वियनीया एसिं संवरे चैव खवनीया जय भुवो खवनीया जय भुवोति बेमी। 33वां अध्ययन जिसका नाम है कर्म प्रकृति। गहना कर्मणों गति। कर्मों की गति क्या है? बहुत ही गहन है। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह बड़े बड़े पंडित भी इसका निर्णय नहीं कर पाते। तो तस्मै नमः कर्मणे, अर्थात उस कर्म को नमस्कार है जो सारे संसार को क्या कर रहा है? सारे संसार को नचा रहा है। कर्म भेद पर अभी तक जैन दर्शन ही क्या कर पाया है? प्रकाश डाल पाया है। और जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि में कितने कर्म पाए जाते हैं? 8 कर्म पाए जाते हैं। पहला क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म, तीसरा वेदनीय कर्म, 5वां मोहनीय कर्म और 6ठा नाम कर्म, 7वां गोत्र कर्म और 8वां अंतराय कर्म। एक छूट गया शायद, आयु कर्म। आयु कर्म 7वां है और 8वां अंतराय कर्म।
कर्म के इन 8 रूपों में क्या है, सभी कर्म, जितने भी कर्म है संसार के सभी कर्म इसमें समाये हुए हैं। तो इन कर्मों के नाम ही इनके कार्य अर्थात फल पर क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे पहला क्या है, व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान को आच्छादित कर ज्ञानहीन बनाए रखना क्या है, ज्ञानावरणीय कर्म है। दूसरा कर्म है श्रद्धा एवं सामान्य ज्ञान को आच्छादित कर, यानी उसको ढक करके क्या करता है, मनुष्य को नास्तिक एवं भौतिकतावादी बनाए रखना किसका काम है, दर्शनावरणीय कर्म का। तो सुख दुख का कारण बनकर जीवन में प्रकट होने वाला कौन सा कर्म है, वेदनीय कर्म है। राग द्वेष आदि में फंसाकर जो कसायों में प्रवृत्ति कराने वाला कर्म है वो कौन सा है, मोहनीय कर्म है। जीवन और अवधि का निर्माण कौन करता है, आयुष्य कर्म करता है। जीव को ऊंच नीच गतियों में कौन ले जाता है, गोत्र कर्म ले जाता है। और जीवन की प्रत्येक गतिविधि में जैसे दान हुआ, लाभ हुआ, कोई भी चीज करो उसमें क्या होता है, अंतराय आता। तो ये किसका काम है, ये अंतराय कर्म का काम है। फिर है यश और अपयश आदि में जो उलझाए रखता है वो किसका काम है, नाम कर्म का काम है। यानी यश मिलना, अपयश मिलना, अच्छे गुण मिलना, दुर्गुण मिलना, ये सब किसका काम है, नाम कर्म का काम है। तो इस अध्ययन में प्रत्येक कर्म के भेदों और प्रभेदों और कौन सा कर्म कब तक रहता है, इस पर विशेष रूप से क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मों के अपने अपने क्या होते हैं, विशिष्ट परमाणु होते हैं जो परस्पर संबंध होकर आत्मा के चारों ओर क्या, आत्मा को क्या कर लेते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। और जीव के साथ कोई कर्म भी आबद्ध नहीं होता। यानी कहने मतलब ये है कि आत्मा के साथ फेविक्विक का जैसा चिपकाव होता है ना, वैसे नहीं चिपकते कर्म। यानी वो बस जैसे बर्तन के ऊपर गंदगी होती है, बस पानी से धो और क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर आवरण होता है कर्मों का। फिर टाइम आने पर क्या होता है, जैसे ही वो घेरा टूटता है वैसे क्या हो जाता है, आत्मा अपने ही स्वतः ही स्वरूप में क्या हो जाता है, आ जाता है। अपने अनंत ज्ञान शक्ति क्या हो जाती है, उसके प्रकट हो जाता है। और आत्मा ही परमात्मा है, इस बात को क्या कर देता है, इस ध्रुव सत्य को प्रकट कर देता है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका। इसके पश्चात 34वां अध्ययन। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख है वो पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण को जित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अष्ट कर्म की मूल प्रकृति अनुक्रम से मैं कहता, जिनके बंधन से संसार जीव विवर्तन करता, मुक्त बनो इनके बंधन से, मुक्त बनो इनके बंधन से, अंतर बोध
गोत्र और वेदना ये चारों है अघाती। इनके भेद प्रभेद समझ कर, इनके भेद प्रभेद उद्गल ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कर्मों के इन अनुभागों का ज्ञान करे सब साधक, तीव्र मंद परिणाम जान कर निरोध करे आराधक। क्षय करके सारे कर्मों का, क्षय करके कर्मों का शाश्वत सुख को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 34वां अध्ययन लेस्याध्ययन। लेशयनं पवखामि अनुपोविं जह कम्मं छन्नंपि कमलेशानम् अनुभावे सुनः। नामायं वनरसगन्ध फास परिणाम लख, थानं छिंगायं चाहुं लेशानं तु सुनः। कीन हानिलाय कव्यते उपमाता हेव, सुकलेशाय छठाय नामाहिन्तु जह कम्मम्। जीमूयग्निध्य संकासा गवृक्षग सन्निभा, खंजं जननयन निभा किन्हलेशा उवन्न। नीलासोग संकासा तास पिच्छ समपभावेरुलियनिगद, निध्य संकासा नीललेशा उवन्न। आयसे पुष्प संकासा कोइलच्छद सन्नि, पारिवय गिवनिभा काउलेशा उवन्न। हिंगुलाय धाव संकासा तरुणाय च सन्निभा, सूयतुंड परिनिभा तेउलेशा उवन्न। हरियाल भेय संकासा हलित भेय समपवासनासन कुसुमनिभा, पंहलेशा उवन्न। शंखं ककुंद संकास क्षीरपुर समपभरय हार संकास सुकलेश उवन्न। जह काडुय तुम गर्सो निवरसो काडुय रोहिणी निरसोवा, हेतो वि अनंत गुणो रसो यकिन है नायवो। जह तिगडुयस यरसो तिखो, जह हाथी पिपलीवा, हेतो वि अनंत गुणो रसो नीलाय नायवो। जह तरुण अमगरसो तुवर कविठस्तवा विचारिसो, एतो वि अनंत गुण रसो उकाहुय नायवो। जह परिणयं गरसो पक्कक विठस्वा विचारिसो, एतो वि अनंत गुणो रसो तेउ नायवो। वार वारुणीय वरसो विविहान व आसवान जारिसो, महु मेर गत वरसो हेतो पम्हाय परिणम। खजूर मुदिय रसो खीर रसो खंड शक्कर रसो वा, एतो वि अनंत गुणो रसो सुकाय नायवो।
जह गोमडस गंधो सुन गमडस व जहा अहि मदस एतो भी अनंत गुणो लेसानम अपसत्थानम जह सुरहि कुसुम गंधो गंधवासान पि समानानम एतो भी अनंत गुणो पसत्थ लेसानम तिन्हम पी जह कर गय गस फासो गोजिभाय सागपत्तानम इतो भी अनंत गुणो लेसानम अपसत्थानम जह गौरवस्य फासो नवनीय सवतिरिष्ट कुसुमानम एतो भी अनंत गुणो पसत्थ लेसान तिन्हम पी तिविहोव नवविहोवा सत्ता विषय विहटसियोवा दुसहोत्यालो वा लेसानम होई परिणामो पंच सवपवत्तो तिहिंगवत्तो छसम अविरोवा दिव्यारंभ परिणामो खुदो साहसियो नरो निध्वंस परिणामो निशंसो अचिंदियो ये जोग समा उत्तो किन्हले समतो परिणमे ईसा अमृत अत्तवो अविच माया अहिरिया गेहि पौसेय सढ़े पमत्ते रसलोलुए सायग वेसय आरंभाव अवीरो खुदो साहस्यो नरो ये जोग समा उत्तो नीलले समतो परिणमे वंके वंक समायारे नीय दिल्ले अनुज्ये पली उंचग ओवहिये मिच्छि दिच्छि अनारिये उफ़ालग दुठवाय तेने आविय मच्छरी ए जोग समाउत्तो काउले समतो परिणमे नियाविति अचवले अमाय अकुहले विनिय विनय दंते जोगवम उवहानवम पिय धम्मे दड धम्मे अवजभिरुहि सय ए जोग समाउत्तो ते उले समतो परिण पयनु कोह मानेय माया लोभेय पयनुएत पसंत चित्ते दंतपा जोगवम उहानवम तह पयनु वाह्य उवसंत जी इंद्रिय ए जोग समा उत्तो पमहले समतो परिण अठरुद्धानि वजिता धम सुखानि झाय पसंत चित्ते दंतपा समीये गुते गुतिसु सरागे विय राघवा वसंते जी इंद्रिय ए जोग समा उत्तो सुखले संतो परिणमे ऐसम जानो उस्तपी नीन जे समया संखाय लोगा लेसान हवंति ठानाई मुहूर्तधम तु जहन्ना तेतिसा सागरा मुहूर्त हिया उक्कोसा होई छी नायवा किन्हले साए मुहूर्तधम तु जहन्ना दस उदहे पलियम संख भागमभिया उक्कोसा होई छी नायव नीललेसाय मुहतद्धम तु जहन्ना तिन्नो दही पलियम संख भाग मभिया उक्कोसा होई छी नायव काहुलेसाय मुहतद्धम तु जहन्ना दोन्नी दही पलियम संख भाग मभिया उक्कोसा होई छी नायवा तेहुलेसाय मुहतद्धम तु जहन्ना दस उदही होई मुहतब मबहिया उक्कोसा होई थी नायव पमहलेसाय मुहतद्धम तु जहन्ना तेति संसागरा मुहत्तहिया उक्कोसा होई थी नायव सुखलेसाय ऐसा खलु लेसानम ओहे नछि वन्या होई चौथी भी गई सुअते लेशान छिहिम तु अच्छामी दसवास सहसाइन काहुए छी जहन्निया होई तिन्नो दही पलियोवम असंख भागम च उक्कोसा तिन्नो दही पलियोवम असंख भागो जहन्नेन नीलठी दस उदही पलियोवम असंख भागम च उक्कोसा दस उदही पलियोवम असंख भागम जहन्निया होई 33 सागराहिन उक्कोसा होई किन्हाय लेसाय ऐसा निर्यानम लेसान चीय वन्या होई तेन परम वच्छामि तिर्य मनुष्यान देवानम अंतो मुहूर्तद्धम लेसान छिए जहिं जहिं जाहो तिर्यान नरानम वा वच्चिता केवलम लेसम मुहूर्तद्धम तो जहन्ना उक्कोसा होई कुबकोडियो नवहिं वरिष्यहिं उना नाय वसुक लेसाय ऐसा तिर्य नरानम लेसान छिहि उ वन्या होई तेनम परम वच्छामि लेसान छिहि उ देवानम दसवास सहसाहिं किन्हाय छिहि जहन्य होई पलियम संखे च उक्कोसा होई किन्हाय जा किन्हाय छी खलु उक्कोसा समयमभिया जहन्नेनम नीलाय पलियम संख
सुखम च उकोसा जाने लाए थी खलु उकोसा समम भिया जहन्नेनम काओ ये पलियम शंखम च उकोसा तेनम परम बुच्छामि ते उलेसा जहा सुगनानम भवन भैवानमंतर जो इस मानियानम पलियोवम जहन्ना उकोसा सागर उदुन्हिया पलियम संखिजनम होई भोगेन तेविये 10 वास सहस्तायन तेविये धी जहन्या होई दुन्नो दही पलियोवम असंख भागम चौखो सा जाते हुए थी खलु को साओ समय मभहिया जहन्नेनम तुम्हाय 10 मुहूर्ता ही आए उक्कोसा जा तुम्हाय थी खलु उक्को साओ समय मभहिया जहन्नेनम तुक्काय 33 मुहूर्तम मभहिया किनहा नीलकाओ तिन्नी वियाओ अहम लेसाओ एहाय तेहि वि जीवो दुगयम ओवजय तेउ कुम्हा सुक्का तिन्नी व एयाओ दम लेसाओ एयाहि तेहि वि जीवो सुगयम ओवजय लेसाहि सवाहि पड़मे समयम्मि परिणियाहि तु न हुकसै उववाओ परे भवे अथि जीवस्स लेसाहि सवाहि चरिमे समयम्मि परिणियाहि तु न हुकसै उववाओ परे भवे अथि जीवस्स अंतमुहत्तमि गए अंतमुहत्तमि शेषय चेव लेसाहि परिणियाहि जीवा गच्छन्ति परलोयम तमहा एयासिम लेसानम अनुभावे वियानिया अपसत्थाओ वज्जिता पसत्थाओ हिठिये तिवेमि। अब आगम अतिचार पाठ। श्री आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ये हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए तेमे आलम जम्बायुधम वच्चामेल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठुपड़ीक्षियम काले को सज्जाओ कालेना को सज्जाओ सज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन लेश्याध्ययन, जिसका हमने अभी मूल पाठ उच्चारण किया। लेश्या यह जैन धर्म का एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जिसके विषय में जानना बहुत कुछ आवश्यक है, क्योंकि कर्म बंध के साथ लेश्या का विशेष क्या है, विशेष संबंध है। लेश्या क्या है, इस विषय का उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं लेश्याभिरात्मनि कर्माणि संश्लिष्यन्ते योग परिणामो लेश्या जमहा अयोगी केवली अलेस्सो। अर्थात लेश्याओं से भी क्या होता है, कर्म आत्मा के साथ संबद्ध होते हैं, अतः योगों के परिणाम अर्थात प्रवृत्ति विशेष को ही लेश्या कहा जाता है। क्योंकि सयोगी केवली नामक 13वें गुण स्थान तक क्या होता है, लेश्याओं का अस्तित्व रहता है। जब आत्मा अयोगी केवली गुण स्थानक तक पहुंचती है तब तो वो क्या हो जाती है, सभी लेश्याओं से मुक्त हो जाती है। तो वह लेश्या क्या हो जाती है, अयोगी। जब वह आत्मा अयोगी बन जाती है तो वह लेश्याओं से क्या हो जाती है, रहित हो जाती है। तो सरल भाषा में यूँ कहा जा सकता है कि कसायों के कारण आत्मा के चारों ओर जो विशेष प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाने पर एक कर्म के साथ दूसरा कर्म संबद्ध हो जाता है, उस संबद्धता का जो कारण है वही क्या है, लेश्या है। राग द्वेष से प्रेरित होकर मनुष्य के मन में जो विचार या भाव आते हैं उनको भी क्या कहते हैं, उनको ही लेश्या कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि विचार और भाव क्या है, राग द्वेष जन्य प्रवृत्ति के कारण ही अच्छे या बुरे बनते हैं।
और बुरे एवं अच्छे क्या होते हैं? विचारों के कारण ही कर्मबंध होते हैं। तो लेशा प्रत्येक जीव में पाई जाती है। भगवान ने कहा कि लेशा प्रत्येक जीव में पाई जाती है, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो स्वर्गीय देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो। अर्थात ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें लेशा हो ना हो, लेशा का अस्तित्व ना हो। तो लेशाएं 6 हैं, अर्थात 6 तरीके की अच्छे और बुरे भाव वाले लेशाएं हैं। 6 लेशाएं कौन से हैं? कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, पद्म लेशा, तेजो लेशा और शुक्ल लेशा। इसमें जो पहले लेशाएं हैं वो क्या है? बुरी हैं, और जो 3 लेशाएं हैं वो है अच्छी हैं। वैदिक दर्शन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 क्या है? ये 3 लेशाएं, यानी ये 3 वहां पे क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये तीनों इन्हीं लेशाओं के क्या है? नामांतर है। इन्हीं के अंदर क्या आ जाते हैं? ये तीनों आ जाते हैं। तो किंतु वहां इनका पूर्ण रूप से क्या नहीं किया गया है? वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि विचारों एवं भावनाओं की तारतम्यता कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। 3 प्रकार की नहीं है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेश के आधार है। बंध होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेश त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। वीर प्रभु की वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जैसे अध्यवसाय होते आभा वैसी बनती, उसके भी अनुरूप है होती वर्णादि की परिणीति। उससे मनोभाव जो बनते, उससे मनोभाव जो बनते। लेशा उसे कहा लो, जीवन बना लो, जीवन भाव कर्म से द्रव्य कर्म का आश्रव होता रहता। द्रव्य कर्म फिर भाव कर्म के कारण को है रचता। ओ उद्गल निमित्त बना है इसमें, उद्गल निमित्त बना है इसमें। इसका रूप सिखा लो, जीवन बना लो, जीवन
के तारतम्य से लेश स्थान कहे हैं। कर्म बंध वैसे ही होते आगम वचन कहे हैं। केवल ज्ञानी सबको ही जाने, केवल ज्ञानी सबको ही जाने। आगम ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन कृष्ण नील का पोत अधर्म है, दुर्गति में भटकाती। तेजो पदम शुक्ल धर्म है, सदगति में पहुँचाती। शुक्ल निमित्त है केवली की फिर, शुक्ल निमित्त है केवली की फिर। सिद्ध गति को पालो, जीवन लो, जीवन विपाक समझ कर ले श्याम के मन में भाव सजाए। यानी कर्मों के सुख दुख का समझ करके हमें क्या करना चाहिए, मन में भाव सजाने चाहिए कि हमें अच्छे कार्यों में क्या करनी चाहिए, प्रवृत्ति करनी चाहिए, और बुरे कार्यों को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो विपाक समझ कर ले श्याम के मन में भाव सजाए। तजे अशुभ सारी ले श्याए, शुभ में स्थिर हो जाए। अध्यवसाय करे शुभ अपने, अध्यवसाय करे शुभ अपने। सदगति राह बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोलिए शासनीय प्रभु परमात्मा शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो।